काफ़ी दिनों से तुम्हें खत लिखने का सोच रही थी। कभी जब लिखने बैठती तो अल्फाज कम पड़ जाते और कभी जब लिखना शुरू करती तो कागज़ कम पड़ जाते। इसलिए हमेशा ही छोड़ देती। लेकिन आज जब खिड़की के पास बैठी कागज़ कलम लेकर और बाहर देखा पूर्णमासी का चाँद, तो सोचा आज शायद मैं कुछ लिख सकती हूँ। अल्फाज भी मिल रहे हैं और कागज़ भी कम नहीं पड़ेंगे आज। पूर्णमासी की रात में चमकते चाँद को देखकर बहुत रश्क होता है मुझे, क्योंकि वो चाँद तो अपने सूरज की रोशनी से चमक रहा है और यहाँ अकेले हम इस रात के अंधेरे में बस उस चाँद की रोशनी को देखकर अपना मन बहला रहे। ये जो बादल हैं ना, जो बार बार चाँद को अपने आगोश में भर लेते हैं, मुझसे ज़्यादा खुशनसीब हैं ये, क्योंकि ये अपने चाँद के करीब तो हैं। चाँद इन नटखट बादलों को अपनी रोशनी से देखो तो कैसे संवार रहा है, और बादल रात के इस अंधेरे में चाँद की चमक को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। कितने पागल हैं दोनों। दोनों ही नहीं जानते कि सुबह होते ही सूरज इनके इस सुंदर रूप को अपनी धूप की चमक से जला देगा। वैसे ही मैं भी पागल हूँ, जो हर रात तुम्हारे इंतज़ार में चाँद सितारे और बादल गिनती रहती हूँ, ये जान के भी कि तुम तो सूरज हो और तुम्हारी चमक के आगे मैं एक फीका चंद्रमा। जैसे चंद्रमा धीमे धीमे पूर्णिमा के बाद घटने लगता है, वैसे ही जब मेरी भी उम्मीद टूटती है तो मैं भी उसके जैसे घटने लगती हूँ, टूटने लगती हूँ। और फिर जैसे जैसे चंद्रमा पूर्णिमा की तरफ बढ़ता है अमावस्या के बाद, वैसे ही मेरी उम्मीद फिर से जागती है और फिर धीमे 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 मुझे लगता है कि एक दिन तुम आओगे। हूं ना मैं पागल, इसी चंद्रमा और बादलों की तरह। भूल जाती हूँ कि चांद और सूरज का कोई साथ नहीं। जब वो साथ होते हैं तो बस ग्रहण ही लगाते हैं एक दूसरे को। मैं और तुम भी शायद ऐसे ही हैं। जानती हूँ कि इंतज़ार कभी खत्म नहीं होगा, पर तुम्हें बहुत चाहा है, इसलिए हमेशा यही दुआ है कि तुम सूरज बन के चमको, मैं चांद बन के रह लूंगी। तुम दिन बन के रहो, मैं रात ही सही, पर जहां भी रहो और रात को अगर खिड़की से बाहर देखो तो याद रखना कि कोई और भी है जो आसमान में इन चांद सितारों के बीच में तुम्हें ढूंढ रहा है। तुम्हारी चमक की दीवानी चांदनी।